मैं आपको मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग बता रही हूँ। अब सूक्ष्म जीव क्या होते हैं बेटा? ऐसे छोटे छोटे जीव जिन्हें हम अपनी आँखों द्वारा नहीं देख सकते। ये कौन कौन से होते हैं बेटा? जैसे जीवाणु होता है, वायरस होता है, ये और क्या होते हैं? कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, ये सब क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। इनसे क्या होती है? बीमारियाँ फैलती हैं, है ना। कोई बीमारी जीवाणु के द्वारा, जीवाणु को हम इंग्लिश में बैक्टीरिया भी कहते हैं बेटा, और वायरस को वायरस ही कहते हैं। ये बैक्टीरिया है आपका। कवक भी होते हैं, प्रोटोजोआ को भी प्रोटोजोआ कहते हैं बेटा, ठीक है। अब ये कौन कौन से रोग होते हैं मनुष्य में इनके द्वारा? देखो, जीवाणु के द्वारा होता है क्षय रोग होता है जैसे। अब खसरा किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। चिकन पॉक्स भी किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। पोलियो भी किसके द्वारा होता है बेटा? वायरस के द्वारा। और भी यहाँ देखो, हेपेटाइटिस ए, ये भी वायरस के द्वारा। अब वायरस से देख रहे हो आप कितने सारे रोग होते हैं बेटा। जो हमारा कोविड-19 था वो भी वायरस के कारण ही फैलता था, पता है ना आपको बेटा। अब देखो, ये संचरण का तरीका, मतलब ये फैलता कैसे है? ये वायु के द्वारा फैलता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे फैलता है बेटा? ये वायु के द्वारा। हवा में इसके कीटाणु, जो जीवाणु है, वो इधर से उधर चले जाते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब जैसे हमारे पास है खसरा, ये भी वायु के द्वारा फैलता है, जिसको हम मीजल्स भी कहते हैं ना बेटा। चिकन पॉक्स भी वायु से या सीधे संपर्क से भी फैल जाता है। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं तो भी फैल जाता है। ये सीधा संपर्क वो होता है कि दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं। पोलियो है जैसे वायु और जल के द्वारा। ये जल के द्वारा भी बेटा, अगर जल दूषित हो जाए तब भी फैल जाता है। तो इनसे बचाव के क्या उपाय हैं? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना। तो जिस व्यक्ति को ये बीमारी लग रही है बेटा, उसको पूरी तरह से उसको दूसरे व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उसकी जो चीज़ें हैं बेटा उसको भी अलग रखना चाहिए। उचित समय पर टीकाकरण और टीके भी लगवाने चाहिए। जैसे देखो बेटा, आपको पता होगा पोलियो का इंजेक्शन लगवा जाता है बचपन में ही आजकल, है ना। दवाई भी पिलाई जाती है। चिकन पॉक्स का भी इंजेक्शन लगता है, खसरे का भी इंजेक्शन। तो सबके लिए, इन रोगों के लिए क्या लगता है? इंजेक्शन लगता है, जिसको हम टीकाकरण कहते हैं। अब जो हैजा और टाइफाइड है बेटा, ये किसके द्वारा फैलते हैं? जीवाणु के द्वारा फैलते हैं। अब ये कैसे होते हैं? हैजा जो फैलता है वो जल के द्वारा, भोजन के द्वारा, और टाइफाइड भी किसके द्वारा फैलता है? जल के द्वारा। इसके लिए हमें क्या करना होगा बेटा? व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना। तो एक तो बेटा हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना होगा, अच्छी आदतें अपनानी होगी, अच्छा खाना खाना होगा, भोजन भी अच्छा करना होगा, पानी भी अच्छा साफ़ पीना होगा, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण। वही पके हुए भोजन लेने हैं, टीकाकरण मतलब टीके लगवाने हैं, पेयजल भी उबला हुआ पीना है। जल आजकल दूषित आता है तो उसको उबाल कर पिएंगे तो हमें रोग नहीं होएगा। हेपेटाइटिस ए, ये किसके द्वारा होता है बेटा? ये भी वायरस के द्वारा होता है। तो इसको, ये फैलता कैसे है? जल के द्वारा फैलता है। इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि जल को उबाल कर। और टीकाकरण, इसके लिए भी टीका लगवाना पड़ेगा बेटा। ये बचपन में सब टीके लगा दिए जाते हैं बच्चों को। मलेरिया किसके द्वारा होता है बेटा? प्रोटोजोआ के द्वारा। मच्छर, ये कौन फैलाता है? मच्छर फैलाता है। मच्छर जब किसी को काटता है तो बेटा वो उसके क्या ले लेता है? प्रोटोजोआ ले लेता है और वो दूसरे में जाके छोड़ देता है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मच्छरदानियों का प्रयोग कर सकते हैं बचने के लिए। मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, जैसे आजकल हमारे पास घर में लगाते हैं ना मच्छर के लिए, भगाने के लिए, और ओडोमास लगाते हैं हाथों पे, है ना। मच्छरदानियों का प्रयोग करते हैं। कीटनाशक का छिड़काव, कि जिससे मच्छर आए ना बेटे, ऐसे कीटनाशक दवाई छिड़क दे हम। मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र ना होने देना। एकत्र मतलब इकट्ठा ना होने देना। तो हमने क्या करना है? इनको रोकने के लिए जल को एक तो खड्डों में खड़ा नहीं होने देना है। उस जल को अगर कहीं पे खड्डा हो गया तो उसको भर देना चाहिए बेटा, ताकि उस पर पानी ही नहीं खड़ा हो। और जैसे हम नारियल के वो जो कवर होता है उसको घेर देते हैं, नारियल पी के घेर देते हैं, तो उसमें क्या होता है? पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश आएगी तो, और उसमें क्या हो जाएगा बेटा? मच्छर पैदा हो जाएंगे। तो हमें ऐसी जगह पर ऐसी चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए, ठीक है बेटा। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।